नेपाल में एक बच्चे के सिर में गोली मार दी। सच कहें तो यह दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला है, नेपाल की जनता के दिल में आग लगाने वाला है। और यही सब तस्वीरें जो हैं ये आज वहां की सरकार को गिराने की वजह बनी है। नेपाल के लहू से सनी ये लोकतंत्र की चादर थी, लेकिन ये सिर्फ तस्वीर नहीं थी, सैकड़ों मौतों की शुरुआत थी। 8 सितंबर 2025 को हिंसा में कम से कम 19 युवा मारे गए, जिनमें 17 काठमांडू में थे, बाकी 2 इधर उधर के इलाकों मारे गए। नेपाल में बच्चों की ये मौतें सिर्फ आंकड़े नहीं थी, बल्कि नेपाल की सत्ता के क्रूर चेहरे की गवाही थी। पुलिस ने लाइव गोलियां चलाई, रबर बुलेट दाग दिए, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, सब कुछ इस्तेमाल किया। किनके खिलाफ? उन बच्चों के खिलाफ जो उनके अपने बच्चे थे, वो बच्चे जो नेपाल का भविष्य थे। नेपाल में काठमांडू में सड़कों पर खून की होली खेल दी गई। एक प्रदर्शनकारी का खून से लथपथ जूता जो सड़क पर दिखाई पड़ा, वो सिर्फ नेपाल नहीं बल्कि दुनिया को झकझोर देने वाली तस्वीर थी, जो संदेश दे रही थी कि लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर कैसे नेपाल में खून की नदियां बहा दी गई। क्या यह घटना जायज है? नेपाल के लोकतंत्र के इतिहास में यह काला अध्याय है, जो बताता है कि एक फैसला पूरे देश में कैसे आग लगा सकता है अगर सत्ता असंवेदनशील हो जाए। और सत्ता असंवेदनशील हुई तो जनता भी नंगी होकर सामने आ गई। एक तस्वीर निकलकर सामने आई जो शर्म की नंगाई नहीं थी, जो सत्ता को नंगा कर रही थी। एक तस्वीर सामने आई जहां पर नेपाली फौज के सामने एक अधेड़ उम्र का शख्स सामने आता है और वहां पर खड़े होकर चिल्लाता है कि मार लो अगर हिम्मत है, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं खामोश नहीं रहूंगा। यह नंगापन कपड़ों का नहीं था, व्यवस्था की शर्म का था। जब सरकार जनता की आवाज को दबाती है, तब जनता भी सत्ता को उसके नग्न रूप में उसकी औकात दिखाती है, और यही यहां दिखाई पड़ा। यह शख्स अकेला नहीं था। नेपाल की सड़कों पर सैकड़ों ऐसे लोग थे जो अपनी जान की परवाह किए बगैर सड़कों पर उतरे थे। काठमांडू में संसद भवन पर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया था, आग लगा दी थी। गुस्सा उनका दिख रहा था और इस गुस्से की वजह से पुलिस पीछे हटी, मंत्री इस्तीफा दिए, प्रधानमंत्री इस्तीफा दिए और अब एक एक करके वो मुल्क से भागने को तैयार है। लेकिन नेपाल के बच्चों ने खून बहाया है, कईयों की मौत हुई है, सैकड़ों घायल हुए, कई अभी भी गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं और उन पर जो आंसू गैस से गोले दागे गए हैं, उनको लेकर वो मांग कर रहे हैं कि जिसने गोली मारी उसको जेल में होना चाहिए। उनका युवा कह रहा है कि हमारी गरिमा को तुमने छीना था, हम तुम्हें जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। नेपाल की तस्वीरें बताती हैं कि जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ जिसके माथे पर पूरी चोट लगी है, छाती पर चोट लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद चेहरे पर पट्टी बांधे वो हाथ में माइक लिए सरकार को ललकार रहा है, कह रहा है कि हम डरते नहीं हैं, हम बिकते नहीं हैं। ये आवाज ही असली इंकलाब की पहचान है। लेकिन ये सिर्फ नारे नहीं बल्कि 347 से ज्यादा घायलों की हकीकत है। दुनिया भी कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, क्योंकि प्रदर्शनकारी खतरा नहीं थे। 18 से 28 साल की उम्र के अधिकतर बच्चे थे, लेकिन पुलिस ने इसके बावजूद लाइव एम्यूनिशन का इस्तेमाल कर दिया। 13 से 28 साल के बच्चे जो स्कूल की यूनिफॉर्म में थे, कॉलेज के छात्र थे, उन पर हमला कर दिया। ये तानाशाही वाली मानसिकता को लेकर ही बच्चों ने कसम खाई कि अब सिर्फ कहानी बैन तक की नहीं है, अब सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। और वही दिखाई पड़ा। ये तस्वीरें बताती हैं कि युवाओं से जो टकराया है वो इतिहास का हिस्सा बन गया है। और इसी वजह से काठमांडू की गलियां जो हैं वो बीते 48 घंटों से समुद्र जैसी लग रही हैं, पहाड़ जैसी लग रही हैं। लाखों लोग सड़कों पर हैं, भीड़ में बूढ़े हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, लेकिन सबसे आगे युवा खड़े हैं। ये भीड़ सिर्फ गिनती की नहीं बल्कि सत्ता के खिलाफ खड़ा हिमालय है। प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया। पोखरा, बुटवल, भैरहवा, भारतपुर, इटाहरी, दमक, कर्फ्यू लगने के बावजूद लड़के जो है सड़कों पर उतरे, आर्म्ड व्हीकल्स के आगे लेट गए, संसद भवन पर हमला कर दिया, बैरिकेड को तोड़ दिया, आग लगा दिया। ये सब भीड़ की ताकत को दिखाते हैं, लेकिन सत्ता ने इन सब के खिलाफ जो प्यार से जवाब देना चाहिए था, जो उनसे संवाद करके जवाब देना चाहिए था, जो अपनों को अपना समझ के जवाब देना चाहिए था, उसकी जगह गोलियों से जवाब दिया। और अभी भीड़ कह रही है कि जब लाखों आएंगे तो कितनों को मारोगे, कितनों को मारोगे? नहीं मार पाए ना, इसीलिए सत्ता से तुम बेदखल हो।